साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो कि स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, संत तुकाराम जी के सामने आया और बोला कि गुरु जी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं। ना तो आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही आप किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया आप अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य मुझे बताइए। साथ संगत जी, संत तुकाराम ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूँ। अब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरा रहस्य क्या है। संत तुकाराम जी ने बड़े ही दुखी होकर अपने शिष्य से कहा कि तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य इस बात पर मजाक में समझकर वो बात को टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली हुई बात को कोई कैसे काट सकता था। अब शिष्य अपने गुरु की बात सुनकर उदास हो गया और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उसी समय से संत तुकाराम जी के शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता था और अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। संत तुकाराम जी का शिष्य उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफ़ी मांगता। देखते ही देखते संत तुकाराम जी की भविष्यवाणी को एक हफ्ता पूरे होने को आया। साथ संगत जी, अब शिष्य ने सोचा कि चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। वो अपने गुरु के समक्ष पहुंचा और बोला कि गुरु जी, मेरी तो मृत्यु होने वाली है, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा ये बताओ पहले कि तुम्हारे पिछले 7 दिन कैसे बीते। क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए? क्या तुमने पहले की तरह ही लोगों से अपशब्द कहे? संत तुकाराम जी ने प्रश्न किया। उनके शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मेरे पास तो जीने के लिए केवल 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था। मैं तो सभी से प्रेम से मिला और जिन लोगों ने कभी मेरा दिल दुखाया था मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी। शिष्य बड़ी ही तत्परता से बोला। संत तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले कि बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। साथ संगत जी, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है। अगर इंसान इस बात को सोचकर बैठा रहेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक परिस्थिति को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर एक परिस्थिति को अगर ईश्वर का आशीर्वाद मानकर उसे ग्रहण करता है तो ऐसा इंसान किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, एक बार सम्राट अकबर बड़े दुखी हो गए और वो दुखी होकर यमुना जी के किनारे जाकर बैठ गए। अब बीरबल को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अकबर से कहा कि जहाँपना, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप ऐसा करिए, आप खूब हंसिए। अब सम्राट अकबर पहले से ही दुखी थे। वो बीरबल की बात पर चिढ़ गए और बोले कि मुझे चारों तरफ से मुसीबतों ने घेरा है और तुम कहते हो कि खूब हंसो। ये कहकर गुस्से में सम्राट अकबर ने अपनी अंगूठी उंगली से निकालकर जोर से यमुना जी में फेंक दी और बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम मुझे हंसाते हो ना, अब देखो मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। आज से 8 दिन के अंदर ये अंगूठी मुझे मेरी उंगली में चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। अब सम्राट अकबर की ये बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। ये देखकर अकबर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से कहा कि 8 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम हंस रहे हो। बीरबल ने अकबर से कहा कि हाँ, क्योंकि दुख के समय इंसान को ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए ताकि दुख और ज़्यादा गहरा ना हो सके। आप भी जहाँपना थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि लेकिन अंगूठी तो तुम्हें लानी ही पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारा सर काट दिया जाएगा।
बीरबल ने कहा, निश्चिंत रहिए जहाँपना। अब बीरबल गया राजधानी में, क्योंकि उनको पता था कि अब तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्यों ना जिंदगी में कुछ नेक काम कर लिए जाएं। साथ संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आदमी को अपनी मृत्यु सामने दिखती है तो उसका सज्जन बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। साथ संगत जी, मृत्यु कभी भी कहीं पर भी कैसे भी आ सकती है और आएगी ज़रूर। इस बात को और ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसी में ही मानव तेरा कल्याण है। बीरबल तो बड़े ही निश्चिंत होकर सोने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। अब चौथे दिन एक घटना घटी। अकबर ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि अगर किसी इंसान की सब्जी दुकान पर ना बिके तो शाम को वो राज्य के गोदाम में उसे छोड़ जाए, उसे उसका वाजिब दाम मिल जाएगा। अब दैवयोग से उसी दिन बाजार में एक बहुत बड़ी मछली आई थी। सारा दिन बीतने पर भी वो बाजार से मछली बिकी नहीं थी। इसीलिए शाम को उस मछली को राज्य के गोदाम में लाया गया। अब ये खबर जहाँपना सम्राट अकबर तक पहुंची कि उनके राज्य के गोदाम में एक बहुत बड़ी मछली आई है। लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी मछली तो हमने आज तक नहीं देखी। अब अकबर ने वो मछली मंगवाई और कहा कि इस मछली को मेरे सामने चीरो। अब मछुआरे ने जब उस मछली को चीरा तो अंदर से अकबर की अंगूठी निकली। ये देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले फेंकी हुई मेरी अंगूठी इस मछली के द्वारा मेरे राज दरबार में पहुंच गई। बीरबल से उन्होंने पूछा कि ये कैसा जादू है। साथ संगत जी, बीरबल ने उनसे कहा कि जहाँपना, जो खुश रहता है उसको ईश्वर भी मदद करते हैं। इसीलिए सदैव समभाव और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। साथ संगत जी, जो इंसान दुख में और सुख में हर परिस्थिति में समभाव रहता है, हर परिस्थिति को इस ईश्वर की, इस निरंकार दातार की देन मानकर उनका शुक्राना करता है, तो ऐसे इंसान की मदद ईश्वर हर हाल में करते हैं और यही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति कहलाती है। इसीलिए इंसान को चाहे उसकी ज़िंदगी में सुख आए चाहे दुख आए, उसे हर एक परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए और इसी में ही जीवन के सुखी रहने का रहस्य है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी रोज़ की तरह एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।